नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और आज जब हम बात करने जा रहे हैं एक्स मुस्लिम्स के बारे में और उनके मूवमेंट आउट ऑफ इस्लाम के बारे में, तो अभी-अभी एक इंडिया टीवी पे डिबेट होकर चुकी है, जिसमें कम से कम एक्स मुस्लिम्स को तो बोलने नहीं दिया गया। तो यानी कि जो तेवर हैं इस्लाम के, वो पूरे मजबूत थे वहाँ पर। आइए बात करते हैं हम तुफैल चतुर्वेदी जी से, आपके जाने-पहचाने, और साथ में अमीना सरदार जी हैं हमारे साथ। दोनों का स्वागत है यहाँ पर। तुफैल जी, सबसे पहले तो आप बताएँ, आप वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर एक मुस्लिम और एक मौलाना और 2 अर्ध मौलानाओं की बात चल रही थी? एक लफ्ज इस्तेमाल मैं कई बार करता हूं, मोतिया। तो जफर सरेश वाला वहां थे। इस्लाम की धेला समझ नहीं, कुरान का कुछ अंदाजा नहीं, हदीस बिल्कुल नहीं जानते, सीरा बिल्कुल नहीं जानते, बस मुल्ला हैं वो, दाढ़ी वाले हैं। ये तो ये वो इस्लाम की तबलीगी हैं। पहले मूंछ नहीं थी, आजकल मूंछ उगा ली है। जी जी जी। दूसरे वहां मौजूद थे तस्लीम रहमानी, जिन्होंने कहा कि मेरे दादा जैन थे, 15 साल के थे और वो मुसलमान हो गए और उन्होंने अल्लाह की राह पे हमें लगा दिया, फलाना फलाना एंडी वेंडी बातें की। अतर हुसैन देहलवी जानकार होंगे, अगर वो मौलाना है तो वो जानकार होने चाहिए पता नहीं, एक्चुअली। मैंने तो उनको तब सुना था जब वो कह रहे थे कि औरंगजेब हमारा वली है, उसके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। वो वली उसको मान सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, मगर हमारा फर्ज है, जो वो हमारा जो काम है वो हम करेंगे। तो वहां समीर, साहिल और पूजा तीनों थे। सब्जेक्ट ही ये था कि एक्स मुस्लिम, तो इस पर सबसे ज्यादा उनका इख्तिलाफ था, सबसे ज्यादा विरोध इस पर था कि आप एक्स मुस्लिम कैसे कह सकते हैं। भाई उसकी मर्जी, वो कहे, मगर इस पर हंगामा, और हंगामा भी इस कदर के खड़े हो गए, बाउंसर्स बुलाने पड़े। वहां पर कोई 8-10 बाउंसर्स थे इस इंटेंशन के साथ, क्योंकि पूरा देवबंद या बरेलवी, जो भी कहें आप, देवबंदी ज्यादा लग रहे थे उसमें। कोई 101 लोग थे और सारे के सारे हंगामा मचा रखा था, कोई बात नहीं करने दे रहे थे। एक्स मुस्लिम का मतलब है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इस्लाम का क्या मतलब है? मोहम्मदवाद, मोहम्मद की सीरत सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना, यही इस्लाम है। तो जो भी इसे छोड़ेगा वो मोहम्मद को छोड़ेगा, कुरान को छोड़ेगा, हदीस को छोड़ेगा। तो उसके बारे में बात नहीं करे तो फिर बात काहे के लिए करनी है? और खराब बात यह कि जिन्होंने, जिस चैनल ने बुलाया था, उस चैनल ने इसकी बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। वो तकरीबन 70% पेंडुलम इधर ही को झूल रहा था, 30% इधर को था, हंगामा मचा रखा था। और कुछ यूं नहीं कहा, जैसे उसने बात कही, कुरान की एक आयत है वो कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो उस पर उसने कहा कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उस पर मुल्ला बिदक गए कि मनसूख नहीं हो सकती। मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि जब क़िताल की आयत आ गई, कत्ल करने का काफिरों को हुक्म आ गया, तो ये आयतें मनसूख हो गई। एक आयत नहीं, कई के लिए कहा है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है। और मनसूख हुई आयतें और बहुत सारी भी हैं इस तरह की, मगर उसके खिलाफ बिल्कुल अंड बंड, बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे थे। अच्छा, एंकर की जिम्मेदारी थी, मैं एंकर को झाड़ के आया हूं कस के। तो एंकर ने मतलब ऐसी कि आपने बिल्कुल इसका ध्यान नहीं किया। अगर आपने बायस्ड ऑडियंस बुलानी थी तो इन्हें बुलाया क्यों? ऑडियंस ही नहीं बोलने दे रही, हंगामा मचाए हुए, बिल्कुल 25 लोग खड़े होकर मार उधम मचा रहे हैं। एक अजीब सा, अगर आपने यही कराना है तो बोले साहब, और बहुत सख्ती के साथ, कि आपने बहुत खराब शो किया। तो मुझसे वो बोले मैंने घास नहीं खाई, मैंने कहा आज तो घास ही खाई है पक्का। कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को आप बुला रहे हैं, और ये ध्यान रहे कि ये लोग सरों पर चिराग रख के चल रहे हैं, इन लोगों को कुछ ये वो कोई जाती फायदा हो, या उनको कोई, उन्होंने एयर टिकट दिए हैं बस, कोई पेमेंट नहीं दिया है। टीवी वाले देते भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैं अकेला आदमी हूं जिसने, जब बिसाड़ा वाला मामला हुआ था अखलाक का, तो उसमें मुझे जब स्पीच के लिए बुलाया था तो मैंने सबसे पैसे धराए थे, चेक लिए थे मैंने साहब। और इन जुमलों में जी वालों ने मुझसे कहा कि साहब हम पेमेंट नहीं देते, तो मैंने कहा साहब कोठा आपका, घुंघरू मैं क्यों बांधूंगा? सीधी बात, आपका अगर स्टेज है तो मुझे क्यों, मैं क्यों आऊंगा? तो जो, तो
कुछ इनको मिल नहीं रहा है। और ये कर क्या रहे हैं, जो काम, बड़ा काम जो कर क्या रहे हैं। देखिए, एक ये वो लोग हैं जिनका ईमान है। ईमान का मतलब मैं जिनका, एक एक मिनट बता दूं कि जी अभी अभी साहिल का भी मैसेज आया था, तो मैंने उनको भी लिंक भेज दिया है, वो भी ज्वाइन करेंगे। ले लीजिए, उसको भी ले लीजिए। अच्छा, अच्छा, उसको भी ले लीजिए, बढ़िया है। जी हाँ, हाँ तो प्लीज कंटिन्यू। ये कर क्या रहे हैं, जो बात है, जो संजीदा, जो इनकी संजीदगी जिस जगह हम सब की इनकी इनके फेवर में जानी चाहिए। ईमान का मतलब है कि आप किसी चीज पर यकीन करते हैं, आप मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो इसके बारे में संशय पैदा हुआ जिनके ध्यान में, ध्यान रहे कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जाकिर नायक के साथ थे, चाहे वो अपोस्टेट इमाम हो, चाहे जितने, ये सब अरबी जानने वाले, बढ़िया लैंग्वेज को समझने वाले, इस्लाम के बढ़िया जानकार हैं। वहां इनके जहन में बातें आई, जैसे एक मजेदार, आप मुझे इजाजत दें अमीना, मैं आपसे बड़ा हूं तो थोड़ा बदतमीजी करने की मुझे हक तो नहीं है, बट अगर आप कहें तो मैं एक शोखी, ठीक, करम, हदीस है कि एक साहब ने मिसवाक, दतौन, वो अपने पिछवाड़े में डाल ली और 9 महीने तक डाले रहे। तो वहां, मर्द की बात कर रहा हूं, औरत की नहीं हदीस है, वहां से एक छिपकली जैसा, जिसका मुंह मछली जैसा था, बच्चा पैदा हुआ। अब इस किस्म की बातें जब कोई पढ़ेगा तो सर नहीं पीटेगा तो क्या करेगा कि यार ये क्या है, ऊट पटांग बातों को। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जिंदगी उससे बेहतर बीते, उससे खूबसूरत बीते जो उन्होंने पाई है। सवाल कर रहे हैं, आखिर औरतों को पीटना, सेक्स स्लेवरी, लौंडी बनाना, ये सब कैसे चल सकता है? और किसी गलतफहमी मत रहिएगा कि लौंडियां नहीं बनती हैं, अभी भी हैं, यमन में, सीरिया में आज भी हैं। ये सारी जिंदगी गुलाम वाली ये आज भी चल रही है। आलिया प्यारे जियो। तो साहिल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, आपका भी स्वागत है साहिल जी, आपको भी लेते हैं। पहले मैं, हाँ हाँ तुफैल जी आपकी बात पूरी हो तो पहले एक बार जी, अमीना जी से जी। पूछ लूं, जो कर बहुत तो अच्छी अच्छी कुल बातें बताई मिलाकर गई थी उनमें ये से। जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये हर तरह से इन सपोर्ट करने का मामला है, बनता है। जी, अमीना जी कल एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई, साहिल जी बैठे हैं, वो मैंने अभी अभी देखा उसको, ये कहा गया कि साहब के ये लिखा हुआ है कहीं, ये नहीं बताया गया कहाँ लिखा हुआ है, कि कुरान में है कि हदीस में है कि सीरत में है या तफसीरों में है, कि कोई भी आदमी जो है वो जन्नत में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसकी बीवी उसको इजाजत ना दे दे। उसमें यह खुलासा नहीं किया कि कौन सी बीवी। तो आपका इसके ऊपर आपकी क्या स्टडी है? आपने तो बहुत स्टडी की है इस बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने जिस मुल्ला को भी सुना है, मुफ्ती कहें, स्कॉलर कहें, शेख कहें, तो जहां तक मैंने सुना है, चाहे तारिक जमील जनाब हो, जाकिर हो, कोई भी हो, इनको मैंने यही बोलते हुए सुना है कि मियाँ तो, मैं भी ये तो मेरी तरफ से, कि मियाँ इस जन्म में रहते हुए अपनी बीवी से इजाजत नहीं लेता तो उस जन्म में क्या इजाजत लेगा। तो व्हेन दैट इज सेड, तो मैं ये कहूंगी कि जन्नत में एक मर्द को वही मिलेगा 72 हुरीस, बस बात उधर ही आके फुल स्टॉप होती है, कोई बीवी से इजाजत नहीं लेगा। नहीं, नहीं, वो इसमें हमारे मौलाना साजिद रशीदी ने फरमाया है कि जो बीवी होगी वो हूरों की सरदार होगी वहां वो जाकर। सही है, हाँ जी, ये एग्जैक्टली ये यहाँ बोला गया है। यहाँ मैं इजाफा करता चलूं, 72 हूरे ही नहीं है, 70 गिलमा भी हैं, बस देख कम लें से लौंडे भी हैं, इसमें ये भी मिलेगा। अब आप कहिए। जी, बहुत कुछ इस किस्म की चीजें हैं जो कि मर्द को मिलेंगी। और मजे की बात यह है, आपने कहा कौन सी बीवी, संजय जी देखें, सबसे पहले इंसान वो बोले जिसकी जो कभी शादी ही नहीं हुई, चाहे मर्द या महिला हो, उनके साथ क्या होना है जन्नत में, उनके लिए अल्लाह ने क्या दिया है जन्नत में, उसका वो जवाब। गिलवे बन जाएंगे। अब मैं क्या क्या बोले ना हम लोग, अभी अभी क्या क्या होगा ना ऊपर उनका, ये वो खुद इर्द गिर्द करके मुंह मारगी करेंगे, वी डोंट नो। अल्लाह ने भी किताब लिखी अनकंप्लीट, फिर मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं नहीं जो अनकंप्लीट है हम हदीस की तरफ जाते हैं। और हदीस का तो बड़ा एक जबरदस्त आपने लाइन मार दिया तुफैल जी, कि मैंने कहा भाई क्या मजे की बात है, क्या क्या चीजें लिखी हुई किताब में। और मैं इतना बोलूं, अभी आपने संजय जी थोड़ी देर पहले बोला कि यूं हंगामा चंद मुल्लाओं ने किया। देखें,
आपने कभी कहीं देखा है कि किसी मुसलमान ने कभी आराम से गुफ्तगू की हो? आपको ये लोग इस बात पे ये लोग मिर्ची इनको लग गई कि एक्स मुस्लिम हम लोग क्यों कहते हैं। इनको इतना समझ नहीं है कि हम एक्स मुस्लिम इसलिए कहते हैं अपने आप को क्योंकि हम एक्स हो चुके हैं, किसी चीज को हम छोड़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। चाहे कोई अपने आप को कोई एथियस्ट बोले, एग्नोस्टिक बोले, कुछ भी बोले, वो इश्यू नहीं है इधर। द थिंग इज वी आर ऑल एक्स मुस्लिम्स जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। एक्स मुस्लिम, ठीक है, अगर किसी का मियाँ किसी को छोड़ देता है वो एक्स हस्बैंड बन जाता है, ठीक है, मगर इनके तो मुझे लगता है दिमाग की तो ये बात ही नहीं है, ठीक है। ये लोग आके इतने नंबर में चंद ये जो 3 एक्स मुस्लिम थे इनके लिए पहुंच गए वहां पर 100 लोग या जितने भी थे। देखें संजय जी, ये लोग दरअसल हैं अल्लाह के स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सोल्जर्स। कुरान में अल्लाह खुद कहता है, ये ऑलमाइटी अल्लाह कुरान में खुद कहता है सूरा 47 आया 7 में, हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू, मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारी पैर को जमीन पे मैं बसा सकूं। ये तो इनका खुदा है, खुदा तो खुद नहीं कर सकता कुछ भी। इनको अपने ही बनी इंसान, जो कमजोर इंसान है, इन्हीं की जरूरत है अल्लाह को। फिर ये लोग कहते हैं मुसलमान, ये मुल्ला जात, ठीक है, कहते हैं नहीं हमारा खुदा तो ऑलमाइटी है। बोलो तुम्हारा ऑलमाइटी कैसे हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत है अल्लाह को। तो जो साहिल जी काम कर रहे हैं, समीर और बाकी जो अच्छे एक्स मुस्लिम की जो काम हो रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैं सबको तो नहीं इन्वॉल्व करूंगी इसमें, मगर चंद लोग हैं जो कि बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैं कहती हूँ तुफैल जी इनको सपोर्ट किया जाए डेफिनेटली। मैं अब साहिल जी को ले लेता हूँ। साहिल जी, अब आप आ जाएं, आप अपना वीडियो ऑन जी कर बहुत सकते हैं। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी लोगों को। अब आप वीडियो ऑन मेरी कर आवाज सकते आ हैं, रही है? आपको तो सबने देख ली। जी हाँ, आवाज भी आ रही है। थोड़ा सा मैं, हाँ एक मिनट मैं वीडियो बता दूं। मेरे को वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर हूँ। अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं ठीक आ रही जी होगी। जी हाँ। हाँ, कनेक्टिविटी तो और हमने अभी बातचीत शुरू की थी, तो आपका जो प्रोग्राम था वो अभी अभी मैं देख के उठा हूँ, तो उसके बारे में ही जी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने सुना भी होगा। जी। तो जो भी बातचीत हो रही थी, तो आपको क्या ख्याल आ रहा था वहां बैठ के कि कोई ये बातचीत हो रही है या एक तरफ से हमला हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक तरफा हमला हो रहा हो। मुझे तो वहां पे बस हंसी आ रही थी क्योंकि जो इस्लामिक स्कॉलर्स के तौर पे जिन तीनों लोगों को बिठाया गया था, असल में उनको इस्लामिक नॉलेज है ही नहीं। दो लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, जफर शरेशवाला जी और जो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब है, इनको तो इस्लाम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है जहां तक मुझे समझ में आया है। और एक जिनको नॉलेज होगा क्योंकि उन्होंने मौलाना का कोर्स किया है, तो जाहिर सी बात है मदरसे में पूरी तालीम भी ली होगी इस्लाम के ताल्लुक से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो असल इस्लाम है या जो उनको सिखाया गया था इस्लाम, वो सब भूल चुके हैं वो, और एक नया इस्लाम वो लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं जो बड़ा ही लिबरल और सेक्युलर है, जो कि हकीकत नहीं है। इसलिए देखिए मैंने कई सवाल उनसे किए जिजिया के ताल्लुक से, तो बिल्कुल उनका मौकफ जो था वो बिल्कुल ही अलग था, जो कि असल इस्लाम है उससे मैच नहीं खाता। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि आप हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, क्या है? तो उन्होंने अपनी हनफियत भी छोड़ दी और ये कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं हूँ बल्कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। तो ये हाल इनका होता है क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर इंडिया में बैठ के अगर ये असल इस्लाम लोगों को बता दे तो खुद लोग इस्लाम छोड़ देंगे। क्योंकि जब मैं भी मुस्लिम था और जितने मुसलमान भी है, ये सबको एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ इस्लाम बताया जाता है। दी अदर साइड ऑफ इस्लाम जो है वो लोगों को पता ही नहीं है, और अगर वो पता चल जाए तो फिर मुसलमान रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, वो इस्लाम अपने आप छोड़ देंगे। तो मुझे तो वहाँ बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से जब हमने अपना एतराज रखा, कुरान की आयत बताई, तो वो दो लोग कहने लगे, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब कहने लगे कि हमको कुरान मत बताओ, अगर आप कुरान पे कुछ भी सवाल करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो उड़ गए वहां से, और पूरा माहौल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जी हाँ, बल्कि जी हाँ, उसके वो बाद तो हम ये, देख रहे हाँ बल्कि उसके बाद ये हुआ कि ऑडियंस में कई सारे मौलाना थे, वो खुद कहने लगे कि यार ये कैसे लोगों को बिठाया है, इनको तो जवाब देना आता ही नहीं है।
हमको बिठा लेते तो हम इनकी बातों का जवाब देते। और बिलाखिर हुआ ये कि उसमें से जो एक मौलाना थे जो खड़े होकर वो जो बताए थे उन्होंने एक आयत गुमराही के ऊपर, मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह करके एक हदीस बताई थी असल में, कि जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकते। वो जो मौलाना थे वो देवबंद से फारिग है। शो खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे से नंबर लिया था और बाकायदा फिर उनका कॉल आया था और एक पूरी लंबी डिस्कशन मेरी तकरीबन 45 मिनट की उनसे हुई। और वो मैंने रिकॉर्ड जो है अपने चैनल पे कल मैंने चलाया था, तो अगर किसी को देखना है तो वो भी देख ले कि क्या हालत हुई है मौलाना की। क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मतलब जो हमसे बात करने जब आता नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि हम इनको जो है इनकी हर बात का जवाब देंगे, इनको लाजवाब कर देंगे और हम इस्लाम को एक सच्चा मजहब साबित कर देंगे। लेकिन होता यह है कि जब ये हमारे पास आते हैं और जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये यहाँ से वहाँ भागते हैं। और यही हाल वो देवबंदी मौलाना का भी हुआ है। तो वो मैंने अपने चैनल पे भी ऑलरेडी पूरी डिस्कशन लगाई हुई है। जी जी हाँ, लेकिन एक सज्जन वहाँ पर खड़े होके कह रहे थे ऑडियंस में से कि भई कि कुरान को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कुरान का ये क्लेम है। तो अब अगर कुरान का ये क्लेम है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके कोई किसी तरह का क्लेम नहीं आ सकता, तो हमें तो साइंस में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता तो वो अनसाइंटिफिक है। तो ये पूरा का पूरा जो साइंस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि हर चीज़ को क्वेश्चन किया जा सकता है। आप उसको सिद्ध कर पाओ नहीं कर पाओ ये अलग बात है। तो इनका तो कहना है कि इसको तो क्लेम इतना तगड़ा है कि इसको क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। तो तुफैल जी, यही यही संजय जी, यही मौलाना है जिनसे मेरी बात हुई है, जो वहां पे बोल रहे थे ना ये बात, यही अच्छा, मौलाना अच्छा। से मेरी बात हुई है। 45 मिनट्स आप देखना डिस्कशन, आपको बहुत हंसी आएगी। जो मैंने उनसे इतने सारे सवालात किए, वो बेचारे के पास कुछ भी जवाब नहीं था उन सवालात का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैंने तुफैल जी सुना है आपका वो, मैंने आपका सुना क्या ये कहना है? वीडियो बिल्कुल उधेड़ के सी दिया दोबारा, मौलाना की ऐसी तैसी फेर दी और कहीं कोई कोना नहीं बच रहा था। एक्चुअली प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उन पर आप बात कैसे करेंगे। मैं एक वाकया आपसे अर्ज करता हूं, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, इन्होंने सवाल उठाया था लौंडियों का, सेक्स स्लेव्स का। किसी को ये ख्याल होगा कि ये नहीं है, मैं आपको पक्की जानकारी दे रहा हूं, जो लोग और साफ सुथरे हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। हज में लोग जब जाते हैं तो इनको ब्रीफ किया जाता है कि किसी टैक्सी में बैठना तो पहले मर्द बैठे उसके बाद औरत बैठे, पहले औरत को उतारना फिर खुद उतरना। हमारे गाजियाबाद की एक महिला है सकीना नाम की, अब बुढ़ापे में 16 साल बाद लौट कर आई है। मुजफ्फरनगर की एक सियासी परिवार है, बहुत चर्चा हुई थी चूंकि उसकी लड़की के घर वालों ने इन पर कहा कि इन्होंने मार के दबा दिया और वहां रिपोर्ट की थी। उसने गाड़ी में लड़की बीवी बैठाई और टैक्सी लेकर रफू चक्कर हो गया। महलों में आप नहीं जा सकते, सेक्स स्लेवरी आज भी है, प्रैक्टिस में है सऊदी अरब में, नॉर्मल है। मगर इसके बारे में अगर आप बात करें तो कुछ कहना बनता नहीं है। अब आप बात नहीं करेंगे तो कैसे आप साबित करेंगे। और रहा सवाल इसका कि कुरान पर बात नहीं की जा सकती, मैं रॉक हडसन हूं, मेरा दावा है, कैसे मैं कह रहा हूं मैं हूं, ये कोई बात नहीं। ये साहब कुरान अल्लाह की किताब है, इसका दावा क्या बोले, अल्लाह ने कहा कुरान में, तो कुरान अल्लाह की किताब, इसका दावा कैसे। वो लोग बोले कुरान कह रही नहीं, यही तो है, यही इसका फाइनल ट्रूथ है। ऐसे सर्कुलर कैसे लॉजिक। बात हो जाएगी, ऐसे कैसे बात हो जाएगी। तो एक तरफा बात करना, और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि चैनल के लोगों ने इसका इंतजाम नहीं किया, कि जो बदतमीजी कर रहे थे, बल्कि उनमें से जो इनके गार्ड में से एक आदमी था वो उकसा रहा था, जिससे मैं और मेरे साथ दिनेश सिंह थे, वो भिड़ भी गए कि क्या बदतमीजी है, कि तरीका क्या है। जैसे उन्होंने ये कहा, क्या नाम, साहिल ने कहा कि एक वो आयत है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ये आयत मनसूख हो चुकी है। तो इस पर लोगों ने हंगामा मचा दिया कि मनसूख नहीं। मैं नहीं जवाब दिया कि मौदूदी पढ़ो, मौदूदी ने कहा है जब क़िताल का हुक्म आ गया तो ये पुरानी आयतें, मक्की आयतें जो है ये मनसूख हो गई हैं। आप अपने जो उलमा हैं, जो मतलब मौदूदी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, आप उसको गधा कह दीजिए वो अलग बात है, मगर वो जो इस्लामी लॉजिक से बात कर रहा है उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसकी नॉलेज पर कोई बात नहीं की जा सकती। इस्लामी नॉलेज उसकी भरपूर है। ऐसी 50 बातें हैं,
तो इन लोगों को बोलने ही नहीं देंगे, हंगामा मचाते रहेंगे। ये क्या है? तो उसका कारण यही है कि किसी लॉजिकल बात का जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब नहीं है इसलिए गुंडागर्दी, हंगामा मचाओ, ऊधम मचाओ। और ये सारी दुनिया में है। ये यूं ही नहीं है कि सारी दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में 57 कंट्री हैं, उनमें से एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो जिनमें हिंदुस्तानियत पूरी तरह से है, जिनके बारे में कि वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ने कहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी कहीं दुनिया में 2 म्यूजिशियन, 2 साइंसदान, 2 अच्छे ऑथर, कोई फाइन आर्ट्स का काम, कहीं कोई चीज, पेट्रोल निकल आया तो पेट्रोल इन्होंने थोड़ी निकाला, गोरों ने निकाला, इनके पास तो उसके पैसे आ रहे हैं बस। तो बाकी कोई किसी जगह में कोई ज़ाहिन का काम कर ही नहीं सकते। मिजाजन बिल्कुल बुली हैं, गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। दूसरे की बात सब जबान काट देंगे, ये कोई तरीका है? अच्छा, और ये बात तब चल सकती थी जब तलवारों की लड़ाई थी कि भाई तेरे पास भी हमारे पास भी है, या उसके पास नहीं है हमारे पास, हम काट डालेंगे। जहां एक झटके में लाखों लोग उड़ जाते हो, वहां तलवारबाजी और घोड़े की सवारी। आज भी खोपड़ी में वो ये तलवार पकड़ा, वो बांधे हुए और तलवार हाथ में लिए घूमते फिर रहे हैं। तो ऐसे जंगली सोच से कैसे बन सकती है बात? बहुत बहुत बेतुकी बात है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि एक्स मुस्लिम्स ने एक दरवाजा, इस दीवार में दरार आ गई है, खिड़कियां खुलने लगी हैं। मैं अमीना जी से पूछता हूँ, वैसे अभी अभी जैसे तुफैल जी ने बोला कि वो जो एक टॉलरेंस वर्स जिसको बोलते हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, मैं अभी जैसा आपने बताया तुफैल जी, मैं अभी मौदूदी को पढ़ रहा था और मौदूदी ने जो उसकी तफसीर की है वो बिल्कुल अलग है। मनसूख तो अलग बात है, मनसूख तो चलिए वो नहीं भी मानते, तो भी जो मौदूदी ने उसकी तफसीर की है वो ये लिखा है कि ये तो इस तरह से है कि उनसे जब कहा गया कि भाई तुम कुछ दिन के लिए हमारे देवताओं को मान लो और हम उतने ही दिन के लिए तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पहले अल्लाह से पता करूंगा। तो अल्लाह ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे लोगों को मान लूं ये संभव ही नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट उसका ये है, इट इज एब्सोल्युटली टोटली इनटॉलरेंट वर्स। अमीना जी आपने ये तफसीर देखी है? सबसे पहले तो संजय जी, मैं तो तफसीरों को गौर ही नहीं करती, मैं तो उनको अहमियत ही नहीं देती, मैं तो उनको उधर ही डिबंक कर देती हूँ। ये मेरा है, आई डू नॉट ट्रस्ट के अलावा मैं उनको मानती नहीं हूँ, ना मैंने कभी माना है, ना मैं कभी अभी मानूंगी। क्यों? ये कोई भी मुल्ला ऊपर से नीचे उतर के मेरे को लाइन भी मार दे, मैं बोलूंगी सबसे पहले ये बताओ तुमको राइट किसने दिया है? तुम कुरान की तफसीर लिखो। तुम कौन से वली हो अल्लाह की तरफ से कि तुम समझते हो तुम कुरान की तफसीर लिख सकते हो? तुम कौन हो कि तुम कहते हो कि ये आया, इस आया का मतलब ये है? एक बात। मगर अगर हम सिर्फ कुरान को वैसे ही देख लें, इधर हमारे सामने, हमको तफसीर की तो जरूरत ही नहीं है संजय जी। कुरान तो अपनी, इन अ नाइस वे में कहूं, अपनी 1 2 3 खुद कर देता है। तेरा दीन, मेरा दीन, मेरा दीन। अगर उससे आप आगे पढ़ो, यह मजे की बात है, ये लोग क्या करते हैं, आधी बात खा जाते हैं, हजम कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो उधर साफ लिखा हुआ है, ये बात नहीं है कि तेरा दीन, मेरा दीन, मेरा दीन। उसमें यह है कि तू कोई हमारे दीन में आएगा ही नहीं। जब आप आगे पढ़ो, ये सूरह 100 में है आई बिलीव, ऐसे कुछ है आगे की तरफ। तो दिस इज मतलब डिसेप्शन है ये। और एक और बहुत बड़ा डिसेप्शन है, ये मैं खुद मुसलमान थी, ये लाइन मारती थी मैं भी, क्योंकि ये हम सब मुसलमानों ने सीखा होता है, इवन द लिबरल वंस, मैं उनमें से थी। सूरह बकरा आया 256 कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मगर जब आप आगे देखो, थोड़ा बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सूरह अल इमरान आया 83 आई बिलीव इट इज 82 या 83 है, उसमें ही अल्लाह कह देता है कंपल्शन, कंपल्शन पे उतर आता है अल्लाह। ठीक है, अब 256 में ही तागूत लिखा हुआ है, 256 में ही लिखा हुआ है वो तो जी। तो 256 ही पूरी पढ़िए तो उसी में निकल आता है। यही तो तफसीर तो संजय जी हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। कुरान इन इटसेल्फ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, सब कुछ खराब कर देता है। हदीस तो दूर की बात है, कुरान ही काफी है। ये मुल्लाजात क्यों भड़कते हैं संजय जी? इनको क्यों तप चढ़ती है? ये लोग क्यों अपने प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के कोशिश करते हैं हमने एक्स मुस्लिम की आईडी दिखानी है, हम लोगों ने इनको इनकी आइडेंटिफिकेशन सामने करनी है पब्लिक में?
क्योंकि संजय जी, जहां तक मुझे लगता है, इनको लग गया है डर, क्योंकि लोग इनके पास आके सवालात उठा रहे हैं। मैंने सुना है कि जी, जी। पाकिस्तान में आजकल एक सिचुएशन हो गई है जहां पे यूथ एक्स मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे जाके सुन के मौलाना उनके पास जा रहे हैं, और जब उनको मौलाना जवाब नहीं दे सकता तो वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। एक शेख भी है यूट्यूब पे, उसने खास कहा है कि प्लीज आप लोग यूट्यूब के चैनल एक्स मुस्लिम के प्लेटफॉर्म्स पे मत जाइए, क्योंकि चाहे कोई माने ना माने, लोग मुसलमान इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे, साफ सुथरा। तो जो भी एक्स मुस्लिम है, बेशक अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई आए नहीं लाइव, मगर वो लोग सुन रहे हैं, तो हमारा काम काम हो रहा है। इसीलिए मुल्ला, ये जो मौलाना डिफरेंट डिफरेंट बैठ के जो इतना बोलते रहते हैं, और जिनको आप लोगों ने बुलाया भी, जो वो इतने भड़के हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। मुल्ला तो कह देते हैं, मूछे रख के, दाढ़ी रख के अपने आप को अल्लाह मोहम्मद के फॉलोअर कह देते हैं, ठिंगा तो उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है। जी, तुफैल जी, तो आपने देखा है, चाहे एक बार वो मैं जो देख रहा था शोज़ में, एक बार तो ये खड़े हुए थे इस बात पे कि साहब आप जो है वो आयत क्यों पढ़ रहे हो? बाद में जब वो ख़त्म होने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले एक बार फिर और खड़े होके चिल्लाने लगे थे। वो किस बात पे था? कुरान पर आप नहीं बोल सकते, आप हदीसें नहीं पढ़ सकते, और आप इनसे बचकर अलग हटकर बात कीजिए। और तीसरी बार झंगामा इस बात पर था कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम मत कहिए। ये जो मौलाना था, क्या नाम इसका, अतहर हुसैन देलवी। देलवी, उसका कहना था आप हिंदू हो जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं, मगर आप एक्स मुस्लिम। वजह यही है कि ये बात मैं कहता हूं तो मैं तो काफिर हूं, आप कहते हैं तो आप काफिर हैं, आपकी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे, एक्स मुस्लिम की सुन रहे हैं लोग। ये उस दरार को और बड़ी कर रहे हैं, ये बिल्कुल दरवाजा बनाए दे रहे हैं। इससे इन्हें इस सबसे ज्यादा तकलीफ है। झगड़ा इस बात का था कि आप एक्स मुस्लिम मत लिखिए, तो इस पर एंकर ने कहा कि जिन जिन लोगों को बुलाया गया था सबको खबर दी गई थी कि ये सब्जेक्ट है, ये बात की जाएगी, तो नहीं आता। तो एक्स मुस्लिम बोलने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी इनको? इनको तो बता रहा हूं मैं आपको, वही कह रहा हूं कि एक्स मुस्लिम की मुश्किल क्या है कि जब कोई एक्स मुस्लिम बात करता है तो मुसलमान व्यूअर जैसे सचवाला कर रहे हैं, साहिल कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं कि ये बात ही मौलाना से करते हैं, मुसलमानों से करते हैं। उनका जो स्ट्रीम का टाइम है कि 3 घंटे, इसमें दीनदार ही बात करेंगे, गैर मुस्लिम बात ही नहीं करेंगे। इस पे सब्जेक्ट पे जो भी डिस्कशन होगा, आप मैं शरीक हो सकता हूं, मगर मैं सवाल नहीं पूछ सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता, बात मुल्ला से ही करेंगे, मुसलमान से ही करेंगे। अब इसमें जब बातचीत में वो सब्जेक्ट्स आते हैं और चीजें निकल के आती हैं, तो उनका जो यकीन है वो हिलता है, जलजला आ जाता है। इस बात से सबसे ज्यादा डर है कि ये जो एक वो अफ्रीकन मूल का कैनेडियन मुल्ला है, उसने कहा है कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आ रही है। वो होगा इसलिए कि आप ये बातें कि उसने वो मिसवाक पिछवाड़े में डाल ली और 9 महीने बाद वहां से बच्चा पैदा हो गया, अबे क्या हो गया है? यानी और इसके लिए प्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए होता है, मिसवाक नहीं चाहिए होता। और क्या लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। अब इस पे ये निकाल के लाया, क्या नाम ये इसका, अपोस्टेट इमाम। तो अब अपोस्टेट की बातचीत से उनकी तिलमिलाट हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, इसका जवाब भी नहीं दे सकते। आप हदीस रद्द कर दें तो उसको क्या करेंगे? जो जुल्करनैन ने वहां कीचड़ भरे तालाब में सूरज को गुरूब होते देखा, उसको क्या कर लेंगे? धरती फ्लैट है, आप इसके हजारों उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे ये बात, तहज्जुद की नमाज का क्या मतलब है कि रात के 3 बजे पढ़ी जाएगी, तो रात के 3 बजे कहां के? सऊदी अरब के। अल्लाह 7वें आसमान से उतर के पहले आसमान पे आ जाता है तहज्जुद के वक्त में, तो वो 7वें आसमान से पहले आसमान पर सुनने के लिए दुआ आ जाता है, ठीक मान लिया। तो वो कहां का? पाकिस्तान के रात के 3 बजे और सऊदी अरब के रात के 3 के बजे और कनाडा के रात के 3 बजे तो डिफरेंट है। आप फिर आप बुनियादी गलतियां कर रहे हैं कि पूरी फ्लैट धरती फ्लैट है, सब जगह एक मिनट, इसमें बुनियादी गलती ये है कि आप जो है वो दुनिया को गोल मान के और
वक्त जो है वो अलग अलग कर रहे हैं। तो दुनिया तो चपटी है ना, हाँ, तो यही अल्लाह जब पहले आसमान पे आएगा तो उसको तो चपटी जमीन पे जो उनका जो सूरज है वो सब जगह एक बराबर होगा। तो ये क्या यही ये मुश्किल। तो अब ये सवाल उठेगा तो आप इसके खिलाफ कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे? तो ऐसे ऐसे मामला हैं। ऐसी मेरे मेरे साथ हो चुका है। मैं कराची गया था मुशायरे में। मुशायरा गांव में जाना था, एक स्कूल में था मुशायरा, तो फील्ड में खड़े थे हम लोग। तो मैंने कहा कि यार डायस पे जाने से पहले 3 घंटे बैठना पड़ेगा, पेशाब चले जाते हैं। तो एक साहब ने कहा चले जाइए इधर को। मैं आगे बढ़ गया, फील्ड में अंधेरे में दाखिल हुआ, तो एक साहब पीछे से बोले हजरत इधर किबला है। तो मैंने कहा कि भाई इतनी जोर से नहीं करूंगा। अब साहब वहां तो हंगामा खड़ा हो गया इसी बात को लेकर कि आप पाकिस्तान में कराची की धरती से किबला नाप रहे हैं, फ्लैट है क्या? गोल में कैसे हो जाएगा किबला किधर को? तो ये बातें इतनी इलॉजिकल हैं कि इनके खिलाफ जो बात उठेगी, और बात सुनी किसकी जाएगी? बात सुनी उसकी जाएगी जो एक्स मुस्लिम है, जो फर जैसे सचवाला है, फर अरबी बोल रहे हैं। मुल्ला ने कोई आयत की, उन्होंने कहा ये बता इसमें कहाँ है, ये गलत कह रहा है तूने मानी गलत निकाल दी, इसका ये मतलब है। अरबी वो बिल्कुल ऐसी बोलते हैं जैसे मछली पानी में तैरती है वैसी जानकार है। तो उसके सामने कैसे स्टैंड करेंगे? तो ये एक हंगामा है। इसलिए इस ऊधम मचा रखा है कि आप की बात हमें नहीं सुननी, हम बोलने ही नहीं देंगे। और इस चैनल ने मजबूती दिखाई है, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखानी चाहिए, मगर बैलेंस ढंग से, ऐसा नहीं कि एक तरफा कि दूसरा बोलने ही नहीं देगा, हंगामा करेगा। जैसे जिन लोगों को इन्होंने डिस्कशन के लिए बुलाया, रहमानी मैनी, इन सारे लोगों को जैन टीवी के बनाए हुए लोग हैं जो सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, इस्लाम के धेला जानकार नहीं है। आप अगर इतने गंदे जहन वाले लोगों को बदलेंगे नहीं तो इस्लाम की प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? टीआरपी के लिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं आप। आज 8 बजे रिपब्लिक टीवी पे देखिएगा, कल मुझको बुलाया था, रिकॉर्डिंग थी, उस पे ये श्रीमान रहमानी जी भी थे। तो मैंने रहमानी जी के काफ़ी मज़े लिए हैं उसमें। आज वो 8 बजे आएगा प्रोग्राम अर्नब की चैनल पे, रिपब्लिक पे। आमिना जी, आमिना जी, हाँ जी। मैं अपना वैसे नाम बदलूंगी, इतना मैं बता दूं, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखा था। सो आई एम सॉरी, उस वक्त मैंने नाम नो नेम लिखा था क्योंकि मैं 21 मई को अपना नाम पूरा बदल रही हूँ। सो ये मेरा रीजन था कुछ तो नाम कोई ना लिख। कोई कोई हिंट देंगी आप किस तरह का नाम? अगर मैंने हिंट दे दिया तो बहुत से लोगों को पता चल जाएगा, मगर मैं इतना कहूंगी कि हिंट तो मुझे ऑलमोस्ट देने की जरूरत नहीं है, लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा इन डीप डाउन, मगर कोई अरबिक नेम नहीं है। लेट मी पुट दिस वे, ना कोई फारसी ओके, नेम है, ना कोई अरबिक नेम है, कोई ऐसे नाम नहीं है। मगर नाम जो भी मैंने चुना है, बहुत से लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, बहुत से लोग खुश होंगे, मगर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने बड़े सोच समझ के, और मुझे समहाउ आया है किस्म से, जैसे कि ये नाम तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, ये मैंने बिल्कुल अपने पे चुना है, किसी ने आके मुझे नहीं बताया। ये मैं क्लियर कर दूं, इट इज ऑन माई ओन कि मैंने ये चुना है। तो ये मैं 21 को खैर से शाम को अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब पे मैं बताऊंगी खैर से। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं सबके साथ अगले हफ्ते शेयर करूं ये न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। मगर अब मैं इतना सिर्फ कहूंगी इन मुल्लाओं के ऊपर जो कि मैंने लेटेस्ट, क्योंकि अभी इन्होंने तुफैल जी ने सचवाला जी का जैसे कि नाम लिया कि वो काम बेहतरीन कर रहे हैं, साहिल जी कर रहे हैं, और कोई आपने जैसे कि बोला इमाम जी का जो नाम लिया आपने, ठीक है। मगर मैं इतना कहूंगी आजकल क्योंकि इनको इतना डर लगा हुआ है, जहां तक मैं समझ रही हूँ, जो मुल्ला जात हैं, मुफ्ती लोग हैं, इनकी कहती नहीं अच्छा खासी लगी हुई है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे भी इनडायरेक्टली, मेरा नाम तो नहीं लिया मगर मेरा भी और सचवाला जी का भी, जैसे कि उन्होंने कहा है कि इट इज एज इफ कि हम लोग मेंटली ऑफ हैं। अब इनके पास कुछ और तो रह नहीं गया ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी बैठ के बात कर रहे हैं कि चलो अब हम कैसे करें। तो कह रहे हैं कि हम लोग किसी हादसे के थ्रू गए हैं, तो हम लोगों ने अल्लाह को छोड़ दिया। मतलब हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और सचवाला जी के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, इसलिए शायद साहिल के साथ भी यही हुआ होगा, मेरे साथ और जय देवी का। इनडायरेक्टली उन्होंने नाम तो नहीं बोला, मगर इट वाज माय एंड जय देवी स्टोरी जो वो कह रहे थे। तो ये इनका नया टैक्टिक हो रहा है कि ये लोग मेंटली ऑफ हैं, हम लोगों को डिक्लेयर करने के लिए कि ये लोग, मतलब इनकी जो बोल है वो सही नहीं है। तो ये नया टैक्टिक यूज करें, मेडिकली हम लोगों को ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम दिमागी तौर बीमार हैं। ये आजकल का नया फैशन है उनकी तरफ से। इतना मैं सिर्फ आप लोगों को हेड्स अप कर दूं।
थैंक यू। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक चीज़ और पूछना था मुझको आपसे अमीना जी, जो मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल जो एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है, इसमें भी 2 वैरायटी दिखती है मुझको। एक तो वो वैरायटी है जो ओपन है, वो ख़ास तौर से मुझे भारत में ज़्यादा दिखती है, और एक वो वैरायटी है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम एथीस्ट कहते हैं, वो सबको बराबर से गाली देते हैं। तो वो जी, अगर इस्लाम को कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि वो उतनी ही गाली हिंदुओं को भी दें। जी। तो ये किस तरह के ये जो डबल वैरायटी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? ओह! थैंक यू संजय जी, मुझे पता नहीं था मैं कैसे इस बात को करूँ, क्योंकि ये मेरे, क्या मैं बोलूँ, मेरे अंदर था यही बात। थैंक यू वेरी मच। वन थिंग आई वुड से एब्सोल्युटली, एक ग्रुप जो है एक्स मुस्लिम, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा-सा ज़रा दूर रखा हुआ था एक्स मुस्लिम मूवमेंट से, क्योंकि पिछले साल मैंने बड़ा एक अजीब-गरीब सिचुएशन अपने साथ होते हुए देखा था, और फिर दूसरों के साथ। देयर इज़ वन ग्रुप ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो कि दिल से कॉज़ की कर रहा है, जो कि हमारा कॉज़ है। मगर फिर दूसरा एक ग्रुप है, वो हिंदुओं को खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। क्रिश्चियनों को इस तरह कुछ नहीं बोल रहे, इतना इतना ज़्यादा, मे बी 1%। फिर जो यहूदी है उनका तो नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, पारसियों का, दूसरों का नाम नहीं ले रहे। जो टारगेट कर रहे हैं वो लोग खास तौर पे, वो हिंदुओं को कर रहे हैं। अब वो हिंदुओं को क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2 सोच है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट कर रहे हैं वो एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी हैं। एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी। नाउ पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री विद इंडिया। तो वो मेरे ख्याल से उनके अंदर से निकला नहीं है, उधर ही अटके हुए हैं वो लोग। और उनको ये कभी-कभी तब चढ़ती है कि भई हिंदू लोग जो है वो इस्लाम के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, वो अपने आप को क्यों नहीं देखते? उस पे मैंने इनको चंद दफ़ा बोला है कि इंडिया के लोगों को पूरा हक है इस्लाम के ऊपर बात करना, क्योंकि वहां पर मुसलमान अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपना कुछ सोच रहे हैं कि वो कैसे टेक ओवर करें, और भारत की इज्जत नहीं करते। तो उनका फुल राइट होता है कि वो बात करें, मगर उनको उस चीज पे आग लगी हुई है। और ये एथियस्ट, एक्स मुस्लिम एथियस्ट ऐसे ग्रुप बन गई है कि अगर आप एज एन एक्स मुस्लिम उनकी तरह ना गुनगुनाओ, उनकी तरह ना चलो, तो यू एज एन एक्स मुस्लिम यू आर अ फ्रॉड, यू, मतलब आप हर किस्म के बुरे तरीके से आपको बोल सकते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मैंने बहुत कुछ प्लेटफॉर्म्स पे देखी है कि लिटरली इंसल्ट की जा रही है मेरी, नॉट बिकॉज मैं एक्स मुस्लिम हूं, मगर क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम सपोर्टर ऑफ एवरी वन एल्स हूं, बट मुस्लिम्स की चंद ग्रुप के जो है, जो वो लोग बुरी बुरी हरकतें करें। मुझे टुन्नी कह दिया तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया, ठीक है, मगर ये मैंने नोट किया है, खास तौर पे एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी एथियस्ट्स ये हरकत कर रहे हैं ज्यादातर। ये उनका शेनानिगन है, ये उनका ड्रामा है, और मैं उन पे यकीन नहीं रखती उनके काम पे। आई एम सॉरी, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग देम, बिल्कुल नहीं करती। मैं उन लोगों पे भी यही कहूंगी कि मैं ट्रस्ट नहीं करती कि वो आप कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट में हैं, मगर लोगों के पीठ पीछे छुरी मारते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रस्ट देम। मैं इस किस्म के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सो देयर आर, संजय जी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। आई एडमायर देम, आई रिस्पेक्ट देम। मगर चंद ग्रुप हैं जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम महिला भी कहती हैं, अपने आप को वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी कहती हैं, मगर बहुत सी एक्स मुस्लिम लेडीज जो कि आज हिंदू हो गई हैं, उनकी इतनी बेइज्जती की है, मेरी बेइज्जती की है। तो इन दैट सेंस ये 2 ग्रुप्स बन चुकी हैं, जो कि मैं सिर्फ रिलाय एक ग्रुप पे करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली दूसरी ग्रुप जो है वो अपना कोई अजीब-ओ-गरीब चला रहा है कुछ। सो येस, यू आर जी, राइट, देयर आर जी, 2 जी। ग्रुप। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग इट सो वेल। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको क्लैरिफ़ाई किया। इसके पहले कि मैं तुफ़ैल जी के पास जाऊँ इसी विषय पर उनकी टिप्पणी लेने के लिए, मुझे सबसे अनुरोध है अपने दर्शकों से कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप अपने सवाल अब पूछ चलें, क्योंकि अब हम जल्दी ही दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर जाएँगे। और साथ में आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, और वहाँ से आप हमें फ़ॉलो भी कर सकते हैं। तुफ़ैल जी, यही प्रश्न जो मैंने पूछा अमीना जी से कि ये जो 2 तरह के जो ये तबके बने हुए हैं, आपका क्या अनुभव है? 3 कारण मुख्य रूप से हैं। ये एक तो क्रिश्चियंस तो नहीं है कहीं छुपे हुए? मैं वो आता हूँ उस पर, कि पाकिस्तान से निकलकर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो कोई कनाडा में बैठा है, तो कोई यूरोप की किसी कंट्री में है, तो कोई अमेरिका में है। वहाँ की लोकल सपोर्ट उन्हें चाहिए।
तो लोकल सपोर्ट यानी क्या? क्रिश्चियनिटी एक कारण। दूसरे पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, तो पाकिस्तान का 71 का, 65 का, 48 का, कारगिल का कोई तीर चुभा हुआ हो, इसका कोई भरोसा नहीं है, वहां से भी हो, क्योंकि अपनी मट्टी की महक रहती है अपने अंदर, वो एक ये सोच हो सकती है। तीसरे, सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल एड वो वहां से मिल रही है। अच्छा, हिंदू इस मामले में ढीले हैं, जैसे उज़्मा खान हैं, जय देवी, हाँ, उन्होंने बताया कि उनके ससुर ने उन पर हाथ डालने की कोशिश की। अब उज़्मा खान ये कबूल करने को राजी नहीं थी कि ये तो रसूल की सुन्नत है, ये तो हक है ससुर का। मतलब आप क्या कर सकते हैं? आखिर जैद की बीवी जैनब, जो उनकी कजन भी थी, उससे निकाह किया। और खूबसूरती इसमें यह है कि जैद जो कल तक उस बीवी को गले लगाता था, उससे के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे, मनवार रूठना मनाना सारे रिश्ते थे, वो रातों रात उसकी मां बन गई। जैद भी वही रहा और अम्मी भी वही नहीं, अलग नहीं हुए, ऐसा नहीं कि घर से बाहर हो गए। और ऐसी खूबसूरत बातें, तो उसमें फिर एक उलझन खड़ी होती है। तो इनके साथ ये मुश्किल है कि ये जिस ग्रुप को पकड़ना चाहते हैं, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाला है, उसने मुझे ही बड़ा, हारिस कमाल ने बड़ा कोसा है, बड़ी करी करी बातें। हाँ, वो मुझको भी कुछ कहता था, तो कहता था कि मुझे बुलाइए अपनी चैनल पे। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे यहाँ कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, एक बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरियन है, जब तक वो क्वालिफाई नहीं करोगे मैं नहीं बुलाता। जी, ठीक बात है। अच्छा, मुश्किल क्या है, हमने जिस खिड़की से आसमान देखा उतना ही बड़ा आसमान है, ये मानने का क्या मतलब? बाहर निकल के तो देखो। हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म जिसे हम कहें, उसके अंदर योग एक ऐसा विषय है जिसमें आप कदम नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि दुनिया क्या है। कुंडलनी जागरण है, ध्यान के प्रयोग हैं, अध्यात्म। अब ये एक ऐसा शख्स जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर 5 वक्ता नमाज, हाथ यूं करके धोना, नाक में पानी डाल के शैतान को बाहर निकालना, और इस किस्म की बातें, पजामा दाएं पैर से पहनना और बाएं से उतारना, और पखाना जाना है, पेशाब करना, तो न तो कौवे की तरफ पीठ हो ना उसकी तरफ मुंह हो, इस किस्म की बातें जो स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को समझ ही नहीं पाते। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने इन लोगों से कहा था कि कुछ नहीं तो इतना कर लो, जग्गी वासुदेव के मेडिटेशन आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, श्री श्री रविशंकर के ऑनलाइन उपलब्ध है, 1 महीना कर लो, और उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया तो लानत भेज देना। बिना किए कैसे बोल रहे हो कि अगर कटहल में कांटे हैं तो इसका मतलब बैगन में भी कांटे हैं? ये क्या मतलब हुआ? ट्राई करके तो देखना पड़ेगा, उसके बाद बोलना। तो वो मजबूरी ये है कि अब एक आदत पड़ जाती है क्लैपिंग की, कि ये काम करने में मजा आ रहा है, लोग 500-400 100-200 कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब से कुछ पैसा आ रहा है, तो ठीक है, लगे रहो। तो वो एक बड़ा कारण है। जबकि इसको समझे, जैसे बुद्ध मत, उसके कारण भारत की दुर्गत हुई, मैं जानता हूं, मगर उसके जो ध्यान के प्रयोग हैं, आनापान सती हो गए, अद्भुत चीज है, विपस्सना अद्भुत चीज है उन लोगों के लिए जिनको मानसिक, और इन लोगों को तो खास तौर से करनी चाहिए कि ये बड़ी मुश्किलों से, तकलीफों से बाहर निकले हैं, तो ज़हनी इनकी कैफियत बिगड़ी हुई है। ये जो दूसरों को बावला कह रहे हैं, ये खुद बावले हो गए। तो इससे वापस आने के लिए थोड़े से मेडिटेशन के लिए घंटे आधे घंटे बैठ जाए, चैन पड़ जाए, करके तो देखो, ना हो तो फिर मान छोड़ देना, हम पे भी लानत भेजना हो, बस ना भेज देना, कोई दिक्कत नहीं हमें। मगर बगैर किए एक एक सब पर एक ही कोड़ा फटकारने का क्या मतलब है? तो वो जी चूंकि हाँ। जानते नहीं। अच्छा, और इस्लामी जो कंट्री से, पाकिस्तान से आने से उन्होंने हिंदू कौन से देखे हैं, समाज कौन सा देखा है, उनकी कुछ सपने हैं। जैसे मेरे पाकिस्तान के कुछ मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान के शूदरों का क्या होगा? मैंने कहा भाई, शूद्र होता है और हिंदुस्तान में कोई शूद्र नहीं है। ये एक आर्थिक व्यवस्था थी जो महाभारत के काल में ही खत्म हो गई, आज की नहीं है। मगर ज़हनी तौर पे वो उसी में जी रहे हैं और उसी खाने में, मतलब वो आसमान उनको जो दिखाई दे रहा है खिड़की से, आसमान उतना ही बड़ा मानते हैं, इससे बेहतर बाहर निकलना नहीं चाहते। ये है उनकी मुश्किल। जी हाँ, जी हाँ। और अभी जयदेवी जी भी देख रही हैं इसको, और उन्होंने भी अच्छा, साइड में कमेंट किया है प्रणाम प्रणाम। कि
कि मेरा ससुर मशहूर हो गया। ये सुन्नत है। मैं एक बात बोलूं, अगर इजाजत बिल्कुल, हो। आपकी कंक्लूडिंग कमेंट्स, उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नों पर बिल्कुल, चलेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने तुफैल जी के शैतान भी नाक में आता है, मतलब कहाँ-कहाँ, कभी कान में पेशाब कर देता है, कभी नाक के अंदर। हाँ, वो कान में मूतता है रात में। वही जो नहीं उठता है नमाज के लिए तो कान में। बदबख्त शैतान को हर चीज का कसूरवार किया जाता है। खुद काम गंद करते हैं, डाल देते हैं तीसरे किसी दूसरे पे, किसी पे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है। बाकी मैं बात कहूँ आपकी मेडिटेशन पे, मैं आपको इस चीज पे बिल्कुल कहूंगी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिसको अगर अंदाजा नहीं है, तो मैं भी यही बताऊं कि मेडिटेशन में जो खूबसूरती है, जो सुकून है, जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर किसी को समझ में आए, इट इज सो नाइस, जो कि नमाज में मैंने कभी फील नहीं किया। जब भी मैंने सो कॉल्ड नमाज पढ़ा अपने जमाने में, और जितने भी, मैंने एक एक्स मुस्लिम है जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने बहुत साल तक उन्होंने नमाज और ताज्जुद और पता नहीं क्या कुछ किया, और जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा और वो भी स्पिरिचुअलिटी में आई, तो उसने भी मुझे यही बोला कि उसने वो चीजें नहीं देखी, वो नहीं फील किया जो उसने स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, मेडिटेशन की दुनिया में आके किया। तो डेफिनेटली मेडिटेशन ऐसी चीज है कि आप अपने में गुम हो जाते हो, आप अपने में आते हो, जो कि नमाज पढ़ते हुए चाहे 5 दफा पढ़ो, जितना भी पढ़ो, जो भी हो, मगर आपका ध्यान इधर उधर होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मगर जो आप मेडिटेट कर रहे होते हो, उसमें आप डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि आप अपने में होते हो, आपकी आंखें बंद होती है, इट्स अनदर वर्ल्ड। और इसमें कोई, मेडिटेशन में ये नहीं होता कि आप दिन में 1 दफा करो तो 5 दफा करो, उसमें आपकी मर्जी होती है, जो कि मैं डेफिनेटली आपकी बात को कहूंगी, इट इज एब्सोल्युटली लवली टू डू मेडिटेशन। आजमाना चाहिए, देखना चाहिए, तब जाके इंसान को समझ में आ सकती है कि उसमें क्या खूबसूरती है। और जो लोग मुसलमान हैं और कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एक बेहतरीन है, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूंगी कि पहले आप मुझे इस्लाम में इंसानियत दिखाओ दूसरे कौमों के लिए, और लेडीज के लिए जो इस्लाम में है उनके हुकूक दिखाइए आप, तब मैं आप लोगों को आके मानूंगी। और जो मर्द इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता, इस्लाम की तरफ नहीं जाता, उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस्लाम इज ऑल अबाउट मर्दों के लिए और उनके राइट्स, और कोई इंसानियत तो उसमें है ही नहीं। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम एंड कम टूवर्ड्स इंसानियत और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जो कि बेहतरीन दुनिया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब मीना जी, बहुत खूब। और अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर, और उसके पहले एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि आपको, जो लोग देख रहे हैं, वो कृपया लाइक तो दबा ही दें, बाद में शेयर भी करेंगे। और सचिन देवकर जी कह रहे हैं सबको प्रणाम। मोतिया शब्द तुफैल जी का बहुत ही सटीक है, मैं हमेशा उपयोग करता हूँ सेक्युलर और टोपी वाले मोतियों के लिए। ये इसके अंदर साहब इतने सारे बेवकूफी, बदमाशी, शरारत, नालायकी, गधापन वगैरह वगैरह सबके शेड आते हैं। ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता है, एक लफ्ज पूरे सब को डिनोट करता है, मोतिया। और ये इनके अलावा कहें क्या इन कमबख्तों के लिए, कोई इलाज भी तो नहीं है। जी, नेक्स्ट। रत्नदीप कह रहे हैं कि isn't ओवैसी डूइंग सुन्नत by only accepting that truth what he thinks is truth? हाँ, नहीं, ओवैसी साहब जो है वो बिल्कुल अगले जाकिर नायक बनना कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हनफी हैं और बरेलवी सूफी हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि साहब फतावा रज़विया जो अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने लिखी है, उन्होंने ही 3 वॉल्यूम में किताब लिखी है कि ये दुनिया जो है, ये जो सूरज जो है इस दुनिया के चारों तरफ क्यों घूमता है, और ये दुनिया चपटी क्यों है और साकिन क्यों है, तो इसलिए कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट। नित्यानंद ठाकुर, संजय सर इज द बिगिनिंग, देयर इज मोर टू कम, सैल्यूट टू समीर, पूजा, परवीन जी एंड साहिल, थैंक यू फॉर योर कमेंट। कामाक्षी बल्ला, डज एवरीवन हु क्लेम्स टू बी एक्स मुस्लिम एथीस्ट जेन्युइन और इज इट अ फसाद? Robert Spencer shared an instance on Sangam Talks where he contacted a self-proclaimed ex-Muslim. He was okay initially, but later bad-mouthed Mr. S. ये वही चीज़ है जो अमीना जी कह रही थी, ये जो कामाक्षी जी बोल रही हैं, आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द सेम। जी कामाक्षी जी, आपकी बात का मेरे विचार से पहले ही आंसर दे चुकी है अमीना जी। जी, नेक्स्ट।
प्राउडली हिंदू शोएब जमाई ने आज टीवी पर ज्ञानवापी डिबेट में बोला कि जो लोग हिंदू से प्रताड़ित होते हैं मुसलमान बनते हैं इंक्लूडिंग हिम, इज दिस अ नैरेटिव ऑन नेशनल टीवी और देयर इज अ हिडन मीनिंग? तुफैल जी, ये क्या है? कह नहीं सकता शोएब जमाई साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो गालिब का शेर है ना, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये उस तरह के लोग हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं, जो कुछ भी कह दें। ये उन्माद से भरे हुए लोग हैं, उन्माद से भरे हुए लोग हैं। हिंदुओं से मुसलमान प्रताड़ित होगा। टीवी चैनल में जो रजत शर्मा का है उसमें साहिल को बोलने नहीं दिया जाता, समीर को बोलने नहीं दिया जाता, पूजा को बोलने नहीं दिया जाता। वो 100 लोग बैठे हुए हैं, ये प्रताड़ित लोग हैं। विक्टिम, अपने आप को विक्टिम बताना ही तो। अमीना जी कुछ कह रही। मुझे एक बात की बहुत हैरत हो रही है, एक बात की, बात करने दिया कैसे नहीं? ये कैसे हो सकता है कि उनको बात करने की मोहलत नहीं दी गई? कुछ भी हो, तब तो मैं ये कहूंगी संजय जी और तुफैल जी कि द फैक्ट कि उनको मौका नहीं दिया गया, इट वाज अ वेरी बैड प्लान प्रोग्राम। ठीक है, इंसान को जब एक प्रोग्राम करता है तो शुरू से इंसान को पता होना चाहिए कौन आ रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने रखना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर आप लोगों ने आवाज ऊंची की तो आप लोगों को यहां से निकाला जाएगा। देखें, इस तरीके से आप उनको फिर से अथॉरिटी दे रहे हो, फिर से उनको पावर दे रहे हो कि यू कैन गेट अवे विथ व्हाट यू वांट। तो जब आप किसी को बुला रहे हो और आप अपने अपोनेंट को जानते हो कि उनकी सोच कैसी है, उनका तौर तरीका कैसा है, तो आपको एक सख्त किस्म का एक रूल एंड रेगुलेशन रखनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इंसान को जैसे कि एक्स मुस्लिम अगर 5 है या 6 हैं तो उनके मुताबिक ऐसे ही मुसलमानों के लिए कहना चाहिए अमाउंट वाइज। ये नहीं है कि हैं 5 लोग तो 100 मुल्ला जनाब आला अंदर आ रहे हैं, नहीं। एक रूल होना चाहिए, एक नंबर अमाउंट होना चाहिए, उससे एक्सीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी इंसान नेशनली जानी चाहिए टीवी के थ्रू, लोग फिर थ्रू टीवी देख सकेंगे चीज, न कि इंसान को इतना तो होश होना चाहिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के भाई ये लोग किस काबिल हैं, ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ। तो दोबारा से कभी ये प्रोग्राम हो तो सोच समझ के इंसान को इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए कि दोबारा से हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि इतने ज्यादा मुसलमान हो मौलवी जात और उनमें से सिर्फ 5 एक्स मुस्लिम्स हो। दिस इज नॉट वेल प्लान्ड। इंसान को समझना चाहिए कि ये लोग जो है ना, ये काइंड ऑफ बेमानी करेंगे, मुंह बंद करेंगे, क्योंकि इन खौफजदा हैं ये लोग। तो मैं तो कहती हूँ किसी टाइम पे इंसान दोबारा से करे ये काम तो इंसान चंद मुल्लाओं को सिर्फ बुलाए स्टेज पे या सामने सीन पे, एंड दैट्स अबाउट इट। और अगर 50 लोग हैं तो यहां से भी दूसरी तरफ से भी एक बैलेंस होना चाहिए, 30-40 एटलीस्ट। न कि इंसान को देखना चाहिए आप लोग 50 हो मगर हम लोग सिर्फ 10 हैं तो आप लोगों ने भी अपने कुछ लोग कम करने। ये एक आइडिया मैं दूंगी यहां से, क्योंकि ये लोग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इवन हदीस कहता है, कुरान कहता है कि इन द केस ऑफ 3 डिफरेंट केसेस आप झूठ बोल सकते हो। बीवी के ऊपर, जंग के तौर पे, और एक और वजूहात है उस पे, आप किसी की दोस्ती कराने में आप झूठ बोल सकते हो। तो ये भी किस्म का फाइट है ना, ये भी किस्म का वॉर है ना कि 2 लोग अपने दरमियान जो है ना वो लोग जीतना चाहते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये लोग अपने अपोनेंट को समझो। इतना मैं सिर्फ कहूंगी। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अल्लाह का हुक्काबार सेकंड नेम सजेशन फॉर अमीना जी। आपके लिए नेम सजेशन आ रहे हैं। नाम तो चुन लिया है, खैर से सैटरडे को बताऊंगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। Next, Dusk Night. Islam in India is also like counterculture to Hinduism. Some people are even justifying slavery as Prophet sold Khirfa's daughter in slave market. हाँ, ये तो सुन्नत है। ये तो सुन्नत मोहम्मद है के साथ साहब। लौंडियां थी, मोहम्मद के पास गुलाम थे। ये जो जैद है जिसे गोद लिया हुआ था बेटा था, ये बेसिकली गुलामी तो था, खदीजा का गुलामी तो था, जिसको इतना प्यार करने लगे थे कि बेटा बना लिया था, मुतबन्ना बना लिया था। तो वो तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं छिपकली वाली हदीस कहाँ है, रेफरेंस अवश्य दें आदरणीय महोदय। भाई साहब, मेरे चैनल पर जाइए, परसों का है, अपोस्टेट इमाम के साथ मेरी डिस्कशन है, वो निकाल के लाया है सारी चीजें। नेक्स्ट, शशांक परमार, अमीना जी
आपको फॉलो करता हूँ, आपने आज बिंदी लगाई है, इसका मतलब क्या समझूं? सनातन बनने वाली हो आप। अरे माथे पे सुंदर लग रही है इसलिए लगाई है। बस सीधी बात। जी, मुझे हमेशा अच्छा लगता था इसीलिए मैंने लगाया और अब तो मैं इस्लाम में नहीं हूँ, तो अब तो मैं लगा सकती हूँ। अम, मुझे ओम का भी अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ठीक है? तो ये एक शौक है, ये मैंने किया हुआ है, मुझे साड़ी पसंद है सब ड्रेसेस में से। तो शुरू से बचपन से मुझे अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ इंडिया और उनके तरीके मुझे अच्छे लगते थे, तो अभी चांस मिला है तो मैं कर रही हूँ। सो थैंक यू वेरी हाँ, मच। तो फिर तो मौलाना देहलवी कह देंगे कि आप तो बचपन से ही गलत रास्ते पे हैं। हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि समय अभी के हमारे यहाँ साथ ये भी लिखा है कि समय के साथ वे श्लोक जिनका कोई काम नहीं हो उनको नकार दिया जाता है। हर श्लोक अगर मानना होता तो क्यों हम 10 मिलियन श्लोक को मानना होगा कि सनातन हैरिस के भेजे के बाहर की बात है। अब किसकी आप लो आईक्यू लेवल की बात, लोगों की बात हम नहीं करते हैं, बताया ना यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन। तो हैरिस को तो उसी आईक्यू पर रहने दीजिए जहाँ है वो। Arjun, Sanjay ji, hope you received mail on Hindu unity and GW for Abrahamic coupled with education. It is a detailed email. Please find time for it. Jai Hind. Okay, I have been informed that it has just been received. I will review it. Deepak ji, thank you. People who moved out of Islam, can you please create short videos, single page PDF with proofs from Quran, Surah, ayats on cruelty, sex, women, and flood social media to show reality of Islam? Amina ji, it's for you. मेरे पेज पे चले जाइए यूट्यूब पर। आपको थोड़ा, चूंकि इन दिनों में मैं यूट्यूब पे ज्यादा हूँ और फेसबुक पे लिखता कम हूँ, आपको सैकड़ों लेख मिल जाएंगे मेरे। एक आध नहीं, सैकड़ों लेख हैं जिसमें कुरान के रेफरेंसेस, हदीसों के रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। डेफिनेटली नॉर्मल है, बहुत लोग लिखते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये भी कहूँगी कि मैंने खुद अभी शुरू करना है खैर से क्या कहते हैं वीडियोज़ तो मैं छोटी-छोटी एक तो खैर मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैंने स्लोली शुरू किया है, आमिना सरदार 2020 उसके अलावा मैं खुद भी किताब लिखूँगी, जिसमें मैं ख़ास रेफरेंसेस दूँगी। एक तो अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस जो मैंने आज़माया इवन एज़ अ मुस्लिम लेडी मुसलमानों के दरमियान और इस्लाम छोड़ने के बाद जो कुछ हुआ वो सारा, उसके अलावा जो कुरान और हदीस कहता है, उन सब के रेफरेंसेस दिखाई जाएँगी क्योंकि मैं आप लोगों को इतना बता दूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा मैं भी मुसलमान थी, बहुत लिबरल, बहुत मॉडरेट मुसलमान थी, मगर द ऑनेस्ट पॉइंट हियर इज़ मुझे वाइफ बीटिंग का नहीं पता था। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊँ, जब मुझे पता चला 4 शादियों का मर्द का, जो मुझे जवाब दिया गया वो था कि हाँ, उस ज़माने में मर्द 4 दफ़ा शादियाँ करते थे क्योंकि वो जंग में जाते थे तो लेडीज़ बहुत होती थी, मर्द कम होते थे। मगर जिसने भी मुझे ये बात कही वो बोलना ये भूल गए कि ये भई कल आप मौलाना देहलवी भी यही कह रहा था जंग जी। वाली बात पे। बिल्कुल, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये चीज़ तो आज भी होता है 4-4 शादियाँ, ये उस ज़माने की बात नहीं है। तीसरी बात मैं एक और बताऊँ, मुझे आयशा के बारे में पता नहीं था कि बीबी आयशा भी कोई इस तरह से 6 साल की थी, जिसके साथ मोहम्मद ने शादी की थी। ये बात फैक्ट थी। ये कुरान में भी इंडिकेट की गई है कि आप छोटी बच्ची से शादी कर सकते हो। जब ये सब कुछ मैंने देखा और मैंने कुरान में इंसानियत नहीं पाई, तब जाके मैंने इस्लाम छोड़ी एंड अनफॉर्च्यूनेटली आई वाज़ वन ऑफ दोज़ जो कि ज़ाकिर नाइक को फॉलो करती थी। बाद में मुझे ये भी पता चला कि ज़ाकिर नाइक झूठ बोलता है, इन द सेंस क्योंकि वो ख़ास एक आया है कुरान का अल-माइदा का यूज़ करता है, जहाँ पे वो कहता है एक इंसान को मारा तो ऐसे है जैसे कि पूरी कायनात को मार दी। मगर वो ये नहीं बोलता कि ये बनी इज़राइल के लिए कहा जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा, वो बाकी इस आया को खा जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइंग इन माय ओपिनियन। तो इसीलिए मैंने उसको और मुफ्ती मेंग को इन सबको उस सुनना छोड़ उसमें दिया। उस आयत में तो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ना। जी, जी, तो और ये वजूहात थे। और मिसचीफ इज वेरी वेल डिफाइंड। जी, नेक्स्ट। बिल्कुल। विजय सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। Psychologist, thanks for great work. Need a proper government appointed body to safeguard the ex-Muslims. जी। वाइंड अप करते करते 2 जुमले बोलता चलूं मैं।
ये बात जो कही जाती है कि अभी जंग, 2 सवाल और हैं। अच्छा है, बात पूरी कर लूं फिर ले लीजिए। जी। कि जो जंग की आयतें हैं उनको कहा जाता है कि वो उस वक्त कही गई थी जब जंग थी। यानी ये आपका जो दावा है कि कयामत के दिन तक के लिए किताब है, आप उसकी कुछ आयतों को टाइम बाउंड करते हैं, तो आपका ये दावा खुद खंडित होता है। आपसे कहा जाए तो नहीं नहीं नहीं, फिर ये नहीं, फिर हंगामा, फिर बात नहीं करने देंगे। ये है। नेक्स्ट। हर्षद मालवीय, क्या इन एक्स मुस्लिम एथीस्ट ने कभी एंशिएंट नेचर बेस्ड ट्रेडिशंस जो कि प्योर साइंस है उसका नाम सुना है? एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, मिस्र, एज़टेक, इनका, माया, एंशिएंट। अगर सुना भी होगा तो उसको जाहिलिया कह देंगे कि ये तो सब जाहिलिया है। नेक्स्ट। श्री नमस्ते ऑल, मैं अब तक जिनको खास मान के फॉलो करता आया हूँ इनके एक पैनल पर देख बहुत अच्छा लगा। सबको मेरे सवाल, क्या इस्लाम में शुक्रवार शुक्र है? शुक्रिया, ये शुक्राचार्य से कनेक्टेड है? तो फैल जी, ये तो आप ही बता सकते। इस्लाम का स्वभाव है कि जहां जहां वो पहुंचता है वहां के इतिहास को नष्ट करता है। उसको डर ये रहता है कि लोग पुरानी अपने पूर्वजों की पंगत में न पहुंच जाएं। ये इसकी मांगे साम्राज्यवादी हैं कि आप भारत से आपको कोई मतलब नहीं। एक कोई शख्स मुसलमान होता है, बदनसीबी उसकी, तो वो तुरंत सऊदी अरब का गुलाम हो जाता है, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये लगातार करने वाले काम सारी दुनिया में किए हैं। तो शुक्राचार्य की परंपरा थी कि नहीं, इसको जानने का कोई तरीका नहीं बचा। हर जगह उन्होंने नष्ट किया, हर जगह वो चीजों को नष्ट करते हैं। ये उनके यहाँ सामान्य चीज है। जी। नेक्स्ट। इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अमीना जी को, तुफैल जी को और आप सभी दर्शकों को। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, प्रणाम। बाय।